सबको जय मसीह की। भाग 2 में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और हम आज वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन अबॉर्शन के बारे में, गर्भपात के बारे में क्या बोलता है। और हमने परमेश्वर के वचनों से पहले ही बहुत सारी बातें, यहां तक कि जो मैं भाग 2 में कुछ बातें आपके बीच में करना चाहता था, वो मैंने बहुत सारी बातें भाग 1 में आपके बीच में कर दी। थोड़ी सी बातें हैं जिनको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। तो हमने परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें हैं जो आज सीखी हैं, और प्रभु का वचन हमें बताता है कि एक बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसमें जीवन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मरियम, जिसके पेट में प्रभु यीशु मसीह थे, वो एलिजाबेथ से मिली, जो अपनी बुजुर्ग उम्र में अब गर्भवती थी, जिसके पेट में यूहन्ना था। जैसे उसने मरियम का शब्द सुना, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हुआ, माँ के पेट में वो खुशी से उछला। तो उसने कहा वो बच्चा खुशी से उछला। तो मैंने पहली बात आपको ये बताई कि एक बच्चा में जीवन होता है। दूसरी बात मैंने आपको परमेश्वर के वचनों से बताई कि कैसे परमेश्वर की हर बच्चे के जीवन से योजना होती है, प्लानिंग होती है। जैसे यिर्मयाह नबी के बारे में कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे कौमों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो एक बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, लेकिन परमेश्वर पहले ही बच्चे के लिए योजना बना देते हैं। हमने ये भी गौर किया कि वो लोग जिनके नाम पहले ही रख दिए गए थे, इश्माइल हो, इसहाक हो, सुलेमान हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का नाम भी पहले ही रख दिया गया था। तो परमेश्वर ने पहले ही बच्चों का नाम सोच रखा है, उनके जीवन से योजना बना रखा है। तो जब बच्चा मां के पेट में भी है, वो बच्चा है, वो उसमें जीवन है और उसके लिए परमेश्वर का योजना है, उसके लिए प्लानिंग है, परमेश्वर उसके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा कार्य मत करें जो परमेश्वर की इच्छा, उनके वचनों, उनकी योजना के खिलाफ है। अगली बात जो हमने परमेश्वर के वचन में से हमने देखा, लोग इसलिए अबॉर्शन, गर्भपात करा लेते हैं कई बार अपने पापी स्वभाव के कारण, क्योंकि पापी स्वभाव या दुष्ट स्वभाव के कारण मनुष्य को कुछ चीजें पाप लगती नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं व्यभिचार की, उनको व्यभिचार कोई गुनाह नहीं लगता, उनको नॉर्मल लगता है, उनको लगता है कि ये चलता है, इसमें हमें नहीं लगता कि हम कोई भी बुराई कर रहे हैं, या हमारा एक ही बॉयफ्रेंड, एक ही गर्लफ्रेंड है, हम कौन सा कहीं और जा रहे हैं तो हम वहीं पर व्यभिचार कर रहे हैं। तो उनको लगता नहीं। ये क्यों हुआ? मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण, इवल नेचर जब आ जाती है तो हमें तब बुराई का एहसास मर जाता है। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं, कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, तो हम कहते हैं अरे इतने दुष्ट लोग, इनको एहसास नहीं है कि ये कैसे बच्चों की जान ले रहे हैं। उसी प्रकार से लोग व्यभिचार करते करते भी उनके अंदर वो गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के बीच में गर्भपात या अबॉर्शन कराना एक आम बात है। यहाँ तक कि कलीसियाओं में बहुत सारे विश्वासी लोग भी गर्भपात कराते हैं। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा है हमने 3 बार अबॉर्शन कराया, हमें 4 बार अबॉर्शन कराया, हमने 5 बार अबॉर्शन कराया, हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमें मालूम नहीं था, ये परमेश्वर की नज़रों में गुनाह है। तो कई बार लोग अपने अनजानेपन में, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि बेशक जब एक औरत गर्भपात करवाती है, अबॉर्शन कराती है, डॉक्टर्स भी ये बात बताते हैं, कई बार वो एक तरह के स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाने का औरत का चांस बहुत होता है। उसके अंदर से जॉय, उसके अंदर से आनंद चला जाता है। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे कर्सेस आ जाते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ये परमेश्वर के वचनों में प्रभु की व्यवस्था के खिलाफ है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। और हमने निर्गमन में इसके बारे में पढ़ा कि जैसे जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, एक औरत का बच्चा प्रीमेच्योर या जल्दी जन्म ले झगड़े के कारण, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उससे फाइन लिया जाए। लेकिन अगर बच्चा मारा जाए तो प्राण के बदले प्राण, दांत के बदले दांत, दाग के बदले दाग। तो कैसे परमेश्वर के वचन में इस बात को एक कत्लेआम कहा गया है, और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो एक वो पुराने नियम की व्यवस्था थी
जहां प्राण के बदले प्राण था। और अब हम देखते हैं कि कैसे एक दिन हर एक मनुष्य का भी परमेश्वर ने एक दिन न्याय करना है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण आज हम परमेश्वर से इन गुनाहों के लिए माफी पा सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं और एक नई आशा और एक नई उम्मीद में आगे बढ़ सकते हैं। और वो श्राप जो एक व्यक्ति के जीवन में इस कत्लेआम के कारण आ गया, उस कत्लेआम से बचा जा सकता है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, किसी के गुनाहों में, किसी के पापों में भागीदार मत बनो। यानी कि अगर कोई किसी को उकसाता भी है गर्भपात कराने के लिए, वो व्यक्ति भी उस चीज में शामिल हो रहा है, या कोई अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए कार्य कर रहा है, तो वो भी कत्लेआम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि इंसान का वो एहसास खत्म हो जाता है, वो रियलाइज ही नहीं करता कि मैं किस प्रकार से ये जो काम कर रहा हूं ये घिनौना है। इंसान की, मनुष्य की कॉन्शियस डेड हो जाती है जब एक पाप, एक गलती मनुष्य बार बार करता है, वो उसका रोज का काम बन जाता है। उसके अंदर से वो गिल्ट कॉन्शियसनेस या वो कॉन्शियस नहीं रहता उस चीज के प्रति, वो एहसास नहीं रहता या वो दर्द नहीं रहता कि आज मैंने कुछ अपने जीवन में गलत किया है। एक और कारण जिसके कारण लोग अक्सर अबॉर्शन कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है। मुझे याद है पिछले दिनों में कोई मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारी फैमिली में चल रहा है, हम प्रेग्नेंट हैं, हम आगे क्या करें और बहुत ज़्यादा प्रेशर है दाएं बाएं से। मैं कहा देखो बाइबल में पढ़ो, बहुत सारे बच्चे जिनके जीवन से परमेश्वर की योजना थी, अक्सर वो बुढ़ापे की उम्र में आए। अब्राहम के बारे में देख लो, सारा जब 90 साल की थी तो इसहाक का जन्म हुआ। बहुत सारे हमारे पास बाइबल में एलिजाबेथ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि जो बच्चे लेट उम्र में आए। तो बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और 25वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 और वर्स 25, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, मनुष्य का डर के बारे में लिखा है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का डर जाल के समान है। क्या है मनुष्य का डर? जाल के समान है। बहुत सारे लोग डर के कारण ऐसा कर लेते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने कह दिया इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो गया, अभी शादी को 1 साल ही हुआ था, या तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। लोग उस दबाव के कारण भी बहुत सारे लोग ये काम करा लेते हैं। मनुष्य का डर आपके लिए जाल बन जाएगा, आपके लिए फंदा बन जाएगा, आपके जीवन में इतनी सारी रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के खिलाफ मत जाइए, इब्लिस शैतान के लिए रास्ता मत खोलिए और उसकी लालसाओं को पूरा ना करे। शैतान की लालसा क्या है? वो कातिल है, वो व्यभिचारी है, वो झूठा है। तो उसकी लालसाएं नहीं पूरी करनी, तो वो तो चाहता है हर कोई मारा जाए, वो तो चाहता है ह्यूमैनिटी नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो तो चाहता है लोग बढ़ चढ़कर बड़े बड़े पाप करें और उसको अपनी जीवन में जगह दे। और एक तरीका जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में इब्लिस शैतान को जगह देते हैं, वो है ये वाला कत्ल करने के द्वारा। जैसे मैंने आपको भाग 1 में बताया, एक वो लोग हैं जो बंदूक उठाकर कत्ल करते हैं, और एक वो लोग हैं जो इस प्रकार से भी कत्लेआम कर देते हैं। ये एहसास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन साफ साफ उस चीज के खिलाफ हमें बोल रहा है। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है। परमेश्वर का बच्चे के जीवन से योजना है, परमेश्वर का प्लानिंग है। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है। अगली बात जो हम परमेश्वर के वचनों में मैं आपसे करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग गर्भपात इसलिए करवा लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर है, या ये लगता है कि हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था, दूसरा कैसे हो गया, या 2 चाहिए थे, तीसरा कैसे हो गया, 3 चाहिए थे, चौथा कैसे हो गया, और जाकर वो अबॉर्शन करा लेते हैं, गर्भपात करा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको एहसास हो कि किस प्रकार से एक बच्चे को मारा जाता है, एक बच्चे को कैसे मारा जाता है, आपका दिल कांप उठेगा कि किस प्रकार से जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और स्पेशल सीजर्स लेकर औरत के जहां बच्चा है वहां तक डाला जाता है, और कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में उस बच्चे को काटा जाता है ताकि बच्चा माँ के पेट से, गर्भ से अबॉर्ट हो जाए। ये बहुत घिनौना है, ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत तकलीफ बड़ा है। बेशक आप बच्चे की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन उसको दर्द का एहसास
निश्चय ही होता है। सो अगली बात जो हम वचन में देखना चाहते हैं, सो बहुत सारे लोग जो हैं उनको कई बार ये बोझ लगता है जैसे मैंने कहा, लेकिन आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है। आप इस समय देख रहे हैं भजन संहिता उसका 127वां अध्याय और 4 और 5वीं आयत। यहाँ लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी बाइबल एक गलती कर बैठा, यहाँ पर आना चाहिए था बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर लड़के बोल दिया तो कोई भी इसको इजीली मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। तो वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। 5वीं आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे बर लिया हो, अपने तरकश को उनसे बर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। तो यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अगर आपको एक बच्चा चाहिए था, 2 चाहिए था, लेकिन और हो गए, या एक और बच्चा हो गया, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रेडी नहीं थे, तो इस बात का शोक मत मनाएं। याद रखें वो बच्चा भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आ रहा है। तो बाइबल में एक बच्चा जो माँ के पेट में है उसे गर्भ का फल कहा गया है, फ्रूट कहा गया है, उसको एक परमेश्वर ने ब्लेसिंग बोला है। तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक और ब्लेसिंग को ऐड ऑन कर दिया है। पुराने समयों में हम देखते हैं लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो अगर 10वां बच्चा भी है, 11वां भी है, 12वां भी है, कितने भी हैं, वो हर बच्चे के लिए खुशी मनाते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगियों में ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी के कारण कई बार ऐसा कार्य कर लेते हैं, उनको लगता है हम पहले ही बाकी बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, तो ये कैसे करेंगे। आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। जो परमेश्वर पंछियों के लिए, चिड़िया के लिए, इन पंछियों के लिए जो ना तो बोते हैं ना खाते हैं, कैसे परमेश्वर उनके लिए भी मुहैया कराते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मुहैया क्यों कराएंगे। सिर्फ जरूरत है आप पिता परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें, और किसी भी तरह के, चाहे मनुष्य का डर हो, चाहे फाइनेंशियल डर हो, या किसी का तरह का भी डर अपने जीवन में पाल कर ना रखे। सामाजिक डर हो सकता है, पारिवारिक डर हो सकता है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है। तो आपको मनुष्य से नहीं डरना, परमेश्वर का भय मानना है। आज मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूं जो कई सालों से परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन आज भी वो फंदे में फंसे हुए हैं। मैं देखता हूँ आज भी वो मनुष्य के डर में, या रिश्तेदारियों के डर में, या आस पड़ोस के डर में, समाज के डर में, आज भी उस जाल में वो फंसे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि वो उस जाल में से निकल आए, ताकि हयाब के साथ, बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ परमेश्वर के वचनों पर चल सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम इस बात को समझें और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें, और मनुष्य के या रिश्तेदारियों के या समाज के डर में ना चलें, ताकि हम वो करते जाएं जो समाज या रिश्तेदारियां बोलती है, लेकिन जो सही है वो हम करना भूल जाएं। तो इस बात के प्रति हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आज बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जो संदेश मैं आप लोगों में आज देना चाहता था, मैं समझता हूँ वो संदेश मैं आपको दे चुका हूँ। अगर किसी के फिर भी सवाल हैं, क्योंकि लोग कई बार सवाल करते हैं इस चीज़ को लेकर, अगर आपके सवाल हैं अबॉर्शन को लेकर, गर्भपात को लेकर, आपके अंदर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हम चेक करेंगे जाकर, अगर आपका कोई सवाल हुआ हम आपको वापस रिप्लाई भी करेंगे, आपको समझाने के लिए, खासकर सिर्फ इस विषय पर। तो हम आपको रिप्लाई करेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि प्रभु आप समझ सके। तो कोई क्वेश्चन आंसर है, आप बेशक, मैं ओपन हूं आपको उस बारे में जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत कम लोग हैं जो इस पर गौर करते हैं या मनन करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने कई बार कुछ कलीसियाओं में इसके बारे में प्रचार किया, आधे से ज़्यादा लोग खड़े हो गए
जिन्होंने अपने इस गुनाह को माना कि हम भी जिंदगी में कभी ना कभी हम अबॉर्शन करा चुके हैं। तो मैं शॉक्ड हो गया ये देखकर कि सच में मेरी सोच से कई गुना बढ़कर ऐसा हो रहा है। तो हम बाकी सब गुनाहों की बात करते हैं, हम व्यभिचार की बात करते हैं, हम लोगों के साथ दशमांश देने की बात करते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं, हम बपतिस्मा की बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों, हो सकता है हमारा ध्यान उधर केंद्रित नहीं है, हो सकता है हम अभी इस विषय के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो आज मेरी कोशिश यही रही कि मैं कुछ बातें आपको परमेश्वर के वचन से इस विषय के बारे में समझा सकूं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेश को पूरा सुन नहीं पाया, कृपया इस संदेश को पूरा सुनिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, इसको अधूरा मत छोड़ना। तो आप दोबारा से इस प्रोग्राम को देखिए, इस संदेश को पूरा सुनिए और फिर देखिए परमेश्वर का वचन अबॉर्शन और गर्भपात के बारे में क्या बताता है। और अब हमारी जिम्मेवारी बन गई है हम दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि लोग ये गुनाह, चाहे लड़की है, इस कारण भी कई बार लोग अबॉर्शन कराते हैं जैसे मैंने बताया, और कई कारणों से, ताकि लोग इस गुनाह में हिस्सा लेना बंद कर दें, परमेश्वर के रास्तों पर चलें और जो प्रभु की योजना है उसको अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। बेशक एक बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो क्या एक व्यक्ति फैसला ले सकता है कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए? हाँ, आप ले सकते हैं। ये ऐसे है जैसे मान लो आपको कंपनी बोनस दे रही है और आपने कहा मुझे बोनस नहीं चाहिए, तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग रुक सकते हैं आगे बच्चा होने से। तो लेकिन वो गलत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, परमेश्वर ने आपको इच्छा दिया है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट हो गया परमेश्वर की योजना में और आप गर्भवती हैं, आपकी वाइफ गर्भवती है, तो कृपया इस गुनाह को बढ़ावा मत दें, इस गुनाह की ओर मत जाएं, और जो आ गया है उसको परमेश्वर की ओर से एक तोहफा, एक वरदान, एक ब्लेसिंग करके कबूल करें, ताकि आप और आपका परिवार मिलके परमेश्वर यहोवा की सेवा कर सके।